लेकिन ज्यादातर उम्मीद करते हैं कि सवाया या डोडा ही करे, और बाप खुश होता है मेरे बेटे ने मेरा नाम चमका दिया। और जब यहां से कूच करेगा तो उसके लेखे में लिखा जाएगा कि इसने अपने जीवन की कमाई हुई इस मलकियत को, उसके कर्मों के लेखे में लिखा जाएगा कि ये अपने बेटे को देकर के जा। वैसे हम किसी को नहीं देंगे एक चवन्नी भी, हम किसी को चवन्नी नहीं देंगे। जरूरत पड़े किसी को हमसे मांगे, हम उधार भी नहीं देंगे, और देंगे तो लेने की नीयत से देंगे। उसको देंगे जिससे हमें वो वापस मिल सकता हो, उसका स्रोत है कि नहीं। अगर वो हमें वापस नहीं दे सकता तो माफ करना, हम गुरेज करेंगे, परहेज करेंगे, सो बहाने लगाएंगे, देंगे नहीं। लेकिन जिसने हमारे हड्डियों में, देसी बात है, जिसने हमारी हड्डियों में बो दिया, जो हमारा ही अंश बन के आ गया, उसे हम खुशी खुशी देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक सेठ था, उसके एक ही लड़का था। बड़ी मन्नतें मांग कर तो उसके लड़का हुआ, औलाद हुई। पहले औलाद नहीं, वो लड़का हुआ, लड़का होते ही साथ बीमार हो गया। बीमार हो गया, अब उसकी दवाई दारू में पैसे खर्च होने शुरू हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बढ़ता गया, बीमार रहने लगा, पैसे लगाने लगे, खर्च करते रहे। जवान हो गया, वजूद कुछ नहीं था शरीर का भी, क्योंकि बीमार। अब सेठ को चिंता हुई तेरा वंश कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ इस मानव जगत में हम सबको अपने वंशों की चिंता है, अपनी नहीं है। कहते हैं हमारी तो बीतली, अपने वंशों को चलाओ। वो जवान हुआ, उसके वंश की चिंता हुई, शादी कर दी। शादी कर दी, एक दिन क्या होता है, वो लड़का कहता है भाई पिताजी, तुमने बहुत पैसा लगा लिया मेरी बीमारी पर, मैं ठीक नहीं होने में आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, गांव पड़ोस के गांव में एक ओझा है, एक तांत्रिक है, जंत्र मंत्र वाला है, तुम उसके पास एक बार, आखिरी बार मुझे और ले जाओ, बस फिर जरूरत नहीं। वो उसको ले गए, और ले जाने के बाद उस ओझा से मिले, उससे बातचीत करी, उसने अपनी फीस ली, और उसको तंत्र मंत्र जो भी उसके पास था उसको फूंका और हाथ जोड़ लिए। घर आया, उसने कहा पिताजी मेरे पास आओ, बैठो मेरे। बैठ गया पिता, भाई बेटा पता नहीं क्या कहना चाह रहा हो। उसने कहा पिताजी अब मैं तुम्हारे यहां से जा रहा हूं, ये ओझा का आखिरी कर्ज में तुम्हारे ऊपर था, वो मैंने दिला। अब पिता कहता क्या कह रहा है भाई तू, कर्ज? कि हाँ कर्ज। कि क्या मैं कर्ज दे रहा था अब तक?
कि हाँ भाई तुम कर्ज ही, पिताजी तुम कर्ज ही दे रहे थे। कहता कैसी बैकी बैकी बात कर रहा है, अरे तू मेरा बेटा है, मैं इसलिए दे रहा हूं, नहीं तो कर्ज का मतलब क्या। कहता है पिताजी मैं पिछला जन्म मुझे सूझ रहा है, और याद करो अच्छे से, आज से 40 साल पहले तुम फला फला नगर में थे, वहां तुम्हारी किराने की दुकान थी। कि हाँ थी, मैं वहां मिलिट्री का जवान था, वो छावनी और तुम्हारे नजदीक पड़ गई। हाँ पड़ती थी। कि याद करो एक जवान तुम्हारे पास एक दिन आया और उसने कहा भाई सेठ जी मैंने घर जाने के लिए छुट्टी ली है, और मैंने पैसा लिया सरकार से अपनी तनख्वाह का, वो लेके मैं चलने के लिए तैयार ही हुआ था कि अचानक ऊपर से आदेश आ गए कि जंग छिड़ चुकी है और तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो गई। वो पैसा मैं कहाँ रखूं? तो मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, मैं ये पैसा तुम्हें दे रहा हूं, और अगर मैं जीता बच के आ गया तो मैं ले लूंगा, और मैं अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर पहुंचा दें। कि हाँ ये बात हुई कि मैंने वो पैसे दे दिए और मैं मैदान जंग में चला गया। कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि मैं सकुशल वापिस आ गया। मैंने आके तुमसे कहा भाई वो सेठ जी मेरे 20,000 रुपए जो मैंने दिए थे वो दे दो, तुमने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास तुम दे ही नहीं गए। मुझे बड़ा आघात लगा और मैं इस आघात को सहन नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टरों की देख रेख में रहा, लेकिन बीमारी तो कुछ और थी ना। वो कर्ज मैंने, जब मैं वहां मर गया तो वहां से मर के तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ हूं, और पैदा होते के साथ ही तुमसे वो सारा वसूल हुआ। बेटा हम इसलिए चाहते हैं ताकि वो हमें कमा कर दे, बेटी हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो हमसे लेने की हकदार है। तो आज मेरा वो कर्ज पूरा हो गया और मैं अब क्या। पिता ने कहा बेटा एक बात बता, चलो ये बात तो तेरी मैं समझ गया, मान लेता हूं, गड़े नहीं उतरती लेकिन मान लेता हूं तसल्ली के लिए। मैंने तो तेरे से कर्ज लिया था, वो मैंने चुकता कर दिया। तेरी जो बीवी ये है इसको तू ऐसे आधा अधूरा छोड़ के जा रहा है, जो रो रही है बिलख रही है, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, इसकी क्या कमी थी भाई? उसने कहा पिताजी इसकी तो कमी तुमसे भी ज्यादा बड़ी है। कहता वो क्या? कि ये उस समय में उस मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, और इसी डॉक्टर से मिलके तुमने इसके द्वारा मुझे जहर का इंजेक्शन लगवाया। मेरी मस्ती खेल की जिंदगी को इसने बर्बाद। वो आज हिसाब में इससे चुकता करके जा रहा हूं, आज मेरा भी नंबर आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब कर्मों की डोर से बंधे हैं। कबीर साहिब ने कहा माता पिता तुम्हारे, हमारे माता और पिता, तिरिया और सुत विचारे, हमारी स्त्री अर्धांगिनी
यही नियम अर्धांगिनी पर भी घटता है, वो शोहर है। स्वार्थ को अपने सारे, सब अपने स्वार्थ के लिए नाता लगाने वाले, अपने स्वार्थ हेतु मुझसे ना कर। अगर आज मेरा बेटा जवान है, मुझे पता लगे कि ये ऐबी हो गया, ये शराबी कबाबी हो गया, कमा के कुछ नहीं लाता और मेरा खून पी रहा है, तो मैं कहूंगा कि बेटर टू डाई, इससे अच्छा तो ये मर जाए। तो ये तो मेरी कमाई बता दो। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? अगर बेटा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो यही कहेंगे, है किसको न्यारा कर, शराबी कबाबी है, अकेला है, तिकड़म लगाएगा, दूसरे से पूछेगा भाई इसका इलाज क्या करूं। और यहाँ इस मानव समाज में ऐसी मेंटेलिटी है, ऐसी विचारधारा है, अरे इसका क्या कर दे, नकेल डाल दे। मतलब शारीरिक जिस्मानी हमारा उससे संबंध है, इस जिस्मानी संबंध होने की वजह से हमारा मोह फंस रहा है, शादी कर दे। दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो तो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेटा तो बचे। कर दी, वो ठीक हो गया तो गुणगा रहा है, बेटा बढ़िया हो गया, नहीं ठीक होया तो फिर भी मर जाएगा। बहुत तिकड़मबाजी, यही सारा संसार चल रहा है। एक लेडीज हमारे हुजूर के पास आती है, ये हकीकत की घटना होता है। एक स्त्री हमारे हुजूर के पास आई, वो कहने लगी महाराज जी मेरा एक निवेदन है। कहते बोलो बीवी। मुझे मेरे घर वाला बहुत मारता है। हुजूर ने कहा अरे भाई मारता है, रोटी तो देता है ना? कि हाँ, फिर क्या? वो चली गई, थोड़ी दिन बाद फिर आई, महाराज जी मेरा निवेदन। क्या निवेदन है? मेरे घर वाला बहुत मारता है। अरे रोटी तो देता है ना? कि हाँ, फिर चली। तीसरी बार फिर आती है वो दुखी होकर के कुछ समय बाद, महाराज जी। अरे क्या कहेगी? यही कहेगी ना, क्या पर तुम ये मत कहना कि रोटी तो देता है ना। मैं तो ये कहूँ, तुम ये कहोगी, लेकिन महाराज जी तुम मत कहना ये कि बीवी और क्या कहूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ। कहते ऐसी क्या बात है कि तुम कहते हो रोटी तो दे रहा है ना, कि तू सुनेगी? हाँ सुनाओ। पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली मां थी, तू उसे पीटती भी थी और रोटी भी नहीं देती थी। आज गुजारा इतने पे है, वो तुझे रोटी तो दे रहा है। वो तो बदला नहीं। हम मानव समाज में ये देखते हैं, हमने अपनी मति बुद्धि के अनुसार एक परंपरा बना दी, लाइन खींच दी। बड़े लोग छाती काट के कहते हैं हमने अपने माँ बाप की सेवा करी है। देखते हैं कौन नहीं हमारी सेवा करेगा। उनकी सेवा ऐसी होती है कि बेटा कमाने में लगा है, कमा कमा के एक दिन जब उनकी सेवा का नंबर आता है तो वृद्ध आश्रम में दाखिल कर देता है। चलो बुढ़ापे घर में चलो भाई, वहां पड़े रहो। आज लोगों के पास पैसे की कमी है, लेकिन वृद्ध आश्रम में किसी रिक्शा वाले का बाप माँ बाप नहीं है, सब पैसे वालों के माँ बाप हैं।
और लोग अंधी दौड़ में पैसा हाय पैसा हाय पैसा। आज रुख पलट गया। ऐसी हवा चल रही है, ऐसी बयार चल रही है कि जिसको देखो हाय पैसा 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 पैसा। अभी चंद समय पहले हमारे सामने, मेरी अपनी जिंदगी के समय में मैंने देखा, एक परिवार में 4 भाई थे, एक कमा रहा है, 3 भाई खा रहे थे। हमारी देखते आंखें इतना बदल गया। आज 4 बेटे हैं, चारों कमा रहे हैं, फिर भी बीवी की जरूरत है नौकरानी की जो कमा के लाए। चेक की जरूरत है, वो कमाएगी तो उससे शादी करेंगे अपने बेटे की। ये अशांति का कारण यही है और कोई कारण नहीं। दुखी होने का कारण ये है। तो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। सारी दुनिया का ये कार्यक्रम यही चल रहा है। सतगुरु के दरबार में ये शिक्षा नहीं दी जाती। सतगुरु के दरबार में केवल और केवल सुख मिलता है। जबकि दुनिया के दरबार में दुनिया के चाहवान लोगों के यहां सुखों की चाहत में दुख उठाने पड़ रहे हैं और कोई श्योरिटी नहीं सुख मिले या ना मिले। अगर सुख मिलता भी है तो बहुत लंबी समय अवधि दुख उठाने के बाद रत्ती भर सुख। बहुत लंबी समय अवधि दुख उठाने के बाद। और जब हम इस संसार में आए, जिस समय माता के गर्भ से बाहर दुनिया में आए, उसी समय दुखों की शुरुआत हो चुकी। रोया बच्चा, रोया, क्यों रोया? अरे कोई दुख होगा तभी तो रोया। लेकिन हम उसके दुख को ना ही समझ सके। हमने तो एक अंदाजा लगाया, एक आइडिया लगाया, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, भाई बच्चा जब पैदा हुआ रोया था कि नहीं? कि हाँ, तो ठीक है बच्चा। अगर वो रोया है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो माता के गर्भ में कभी श्वास नहीं लेता। जैसे ही धरा पर आया, ऑक्सीजन का धक्का लगा और वो फेफड़ों को चीरता हुआ हमारे अंदर घुस गया। दर्द हुआ, चीरा। मशीन चालू हो गई। माता के गर्भ में श्वास नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि श्वास ही सब कुछ है, तो बताइए, यहां प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। श्वास सब कुछ नहीं है। वेदों ने कहा प्राण ही सब कुछ है, इसलिए वो प्राणायाम करते। संतों ने कहा प्राण नहीं, आत्मा सब कुछ है। तो साहिब के दरबार में जब हम जाते हैं तो वहां हमें वो दौलत, वो पूंजी, वो मलकियत मिलती है जो इस संसार के किसी स्कूल, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। और वो क्या है? बोली वस्तु लखाए दे, ऐसे हैं कबीर साहिब और सभी महापुरुषों ने, जितने दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं, सभी का एक स्वर में एक ही बात वो कह रहे हैं कि ए मानव, ए इंसान, तू अपने आप को जान। आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, अपने आप को जान।
हम क्या है? ये भक्तराज, ये योगराज, ये महावीर, ये फलाने, ये तो जिस्मों के नाम हैं, शरीर के नाम। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। हम में से यहां जितने लोग उठेंगे, इनको अगर कहीं कोई पीड़ा है तो कहेंगे मेरे हाथ में पीड़ा है, मेरे हाथ में। यानी जैसे ये तकिया है, मैं कहूं मेरा तकिया है, तो ये मेरे से जुदा हुआ कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नाक हूं, कहते हैं मेरा नाक है। जहां मेरे का बात आई तो वहां ये तय होता है कि ये पक्के तौर पर कि इस जिस्म के अंदर बसने वाली जो सत्ता है, जिसकी बदौलत, जिसकी कृपा से ये मानव शरीर एक्शन में, हमने ये नहीं जाना कि वो सत्ता है क्या। हम भूल गए अपने वजूद को। महापुरुषों ने दुनिया में आए अपने अपने समय में और होका लगाया, सुनो भाई संतो। उन्होंने दुनिया वालों को नहीं कहा, उन्होंने साधुओं को कहा, संतों को कहा, भक्तों को कहा, यानी जो उनकी छाया के नीचे थे। सुनो भाई संतो, क्या सुनाए महाराज? रहना नहीं देश बेगाना है। अरे तू यहां क्यों पैर पसार के सो रहा है, क्यों बेफिक्र हो रहा है? ये तेरा देश नहीं है, फिर किसका है? कहते ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये माया का खेल है, माया का पसारा है। और ये माया परमात्मा की है, तेरी नहीं है। माया क्या है भाई? दो चीजें हैं ना, एक भूल है, एक भ्रम है। मैं भ्रम भूल में सोई थी सखी, सतगुरु आण जगाया मुझे। मैं कौन सी नींद में सो रही थी? भ्रम की भूल में, भ्रम में, भूल में। मैं भूल गया मेरा वजूद क्या है। मैं तो भक्तराज हूं। कबीर साहब ने कहा, अरे मूर्ख, इसका हसर क्या है पता है? मलते तेल फुलेल, तेल मलते हैं, मालिश करते हैं, पहलवान बनाते हैं। क्योंकि इस संसार में हम सबसे ज्यादा प्रेम भी अपने शरीर को करते हैं, किसी और को नहीं करते इतना प्रेम। और इसके लिए बादाम लाओ, अखरोट लाओ, काजू लाओ। लेकिन राजे महाराजे शहंशाह जितने भी आज दिन तक इस संसार में आए, वो इस नेचर के प्रोसेस से बच नहीं सके। बच नहीं सके उसकी कार्यकलाप।
गरीबदास जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट किया अपनी वाणी में, ये माया के फूल हैं, हम सब माया की बेल पर फूल लगे हैं। ये माया के फूल हैं जो लाग लाग कुंभलाए। जैसे बेल पर, पेड़ पर गुलाब के टहनी पर फूल लगा, पहले कली बनी, वो फिर चटकी, फिर धीरे 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 खिली और पूरी तरह अपने यौवन पर आई। और अगर किसी ने उसको नहीं तोड़ा तो वही मुरझाना शुरू हो गई और मुरझा के धीरे 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 वो पूरी तरह मुरझा गई। फिर एक समय वो आया, फूल के डाल से अतीत की बात छोड़िए, वर्तमान की बात हमारे सामने, आप सबके सामने दृष्टि उठाइए। हमारे इस जगत में एक आचार्य रामदेव जी महाराज विश्वविख्यात, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को योगा में लगा दिया। करो कपालभाति, करो अनुलोम विलोम, है ना। उन रामदेव महाराज ने एक फार्मूला बताया सारी दुनिया को। नाखून रगड़ाइए रगड़ाइए, अरे भाई क्या होगा इससे? अरे तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे, क्योंकि हम सब सफेद बाल से डरते।